बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में बीजेपी ने अपने 7 विधायक को मंत्री बना दिया है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। वहीं बिहार की राजनीति में आप बहुत ऐसे मंत्री को देखे और सुने होंगे जो अपने यूनिक बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप आज एक ऐसी महिला मंत्री को सुनेंगे जिनके हर शब्द में देसी अंदाज मिलेगा। गाँव, घर, दलान आदि का जिक्र अपने बयान में जरूर करेगी और वो है बिहार सरकार के परिवहन मंत्री मिथिला की बेटी शीला मंडल। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की चुनावी बिगुल लगभग निकल चुकी है, बज चुकी है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा खेला किया है वो आपके सामने है। जी हाँ, जैसे कल बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और उस मंत्रिमंडल में ऑलरेडी पहले से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश सरकार के मंत्री रहा करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने 7 के 7 ऐसे विधायक को मंत्री पद डाला दिया गया है। जदयू के या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सरकार में अब इसको लेकर के भी सियासत गर्म हो रही है और अटकलें तो ऐसी भी लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू यानी नीतीश सरकार के वोट बैंक में भी सेंधमारी की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए सत्ता दल के लोग आते रहे हैं और आज जब बात किया गया परिवहन मंत्री शीला मंडल से शीला मंडल ने नीतीश सरकार का गुण गाते हुए और नीतीश सरकार के किए गए कार्यों का सराहना करते हुए क्या कुछ कह रही हैं इस मुद्दे पर, जरा आप सुनिए। हमारे नेता को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। वो सब दिन बिहार में बिहार की जनता के लिए काम करते हैं और सभी वर्गों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। कोई आदमी कब करता है ये नहीं है, हमारे नेता तो शुरू से ही करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं। देखिए, आपको बता दें कि कौन क्या बोलता है, हमेशा हम कहते हैं कि सबको अपना बोलने का अधिकार है। वो उनका बोलने का है तो वो जाने, लेकिन हमारे यहाँ हमारे नेता हैं, नेता जो जानते हैं, जितने वर्षों से बिहार में काम कर रहे हैं, उनका जो भी निर्णय है सब लोग अच्छा ही, सब लोग ठीक है। लेकिन बार बार निशांत कुमार वोट की अपील कर रहे हैं अपने पिता के लिए, कार्यों को गिनती करवा रहे हैं, तो क्या उन्हें डर है कि उनके पिता इस बार नहीं आ पाएंगे सत्ता में, क्योंकि महिला वोट बैंक कम हो रहा है इस बार? ये किसने कहा आपको कि महिलाओं के प्रतिशत पहले से कम है? आप जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए थे तो आप वहां जाकर के देखिए, हम लोग खुद उनके साथ थे और जब वो गांव में जाते हैं, आज भी महिलाएं खाना पीना छोड़ करके, जबकि सुबह का टाइम था, सब लोग को, अब गांव घर में जान लीजिए कि खेती बाड़ी भी जाना होता है, धन कटनी हो रहे, कुछ भी रहे, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में गांव की महिलाएं सुनती हैं तो एकदम देखिएगा रोड पे सब लोग खड़े हो जाती है, सब काम छोड़ के। तो आज भी आज भी उनके प्रति महिलाओं में बहुत श्रद्धा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो एक मिसाल बिहार में काम किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग इस बात को जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप भी महिलाएं हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि बिहार में पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, कितना भिन्नता था, जो रूढ़िवादी जो परंपरा कोढ़ था, बीमारी था, उस बीमारी को भी हमारे नेता ने दूर करने का प्रयास किया है। तो ये अपने आप में ऐसी सब महिलाएं आज भी, आप गाँव में जाइए ना, बकरी वाला घर में जाइएगा तब तो समझ में आएगा। अब हाट वाला पटिया वाला घर तो हट गया, आप तो सब देखते हैं, चटिया पटिया हटल दलान से, कुर्सी टेबुल बैठल आसान से, तो आप तो परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरह हो ही रहा, इसी का परिणाम है। आज बच्चियां स्कूल जा रही हैं, देखिए सब लोग, सब आदमी जो काम करता है ना, ये जान लीजिए, घर में भी आप देखिएगा 4 गो परिवार रहेगा ना, जो बेटा बहुत माँ बाप को सेवा करेगा और जो नहीं करेगा, बाहर बसेगा, वो आएगा ना 4 दिन में तो माओ को बड़ी बढ़िया चाय दे छे। जिस हिसाब से मिथिलांचल के एमएलए को मंत्रिमंडल में इस बार 7 में शामिल किया है सबसे अधिक, क्या लग रहा है कि बीजेपी मिथिलांचल को और सशक्त करना चाह रही है और जदयू को कमजोर करना चाह रही है? देखिए, कोई भी, ये अलग बात है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निरंतर मिथिला के लिए ध्यान में रखते हैं और मिथिला का देख लीजिए, मिथिला का जो मतलब एशिया फेम था चीज, जो मिथिला पेंटिंग, आज से नहीं, तो छोटे से भी जान रहे हैं, पहले उसमें बहुत डिफेक्टिव था, ये नहीं वो नहीं, कलर में भी बहुत
ये था लड़ाई। लेकिन आज के डेट में एक जगह हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौराठ में, जो सौराठ मेला वहाँ का बहुत फेमस है, उसी जगह पे मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना की। ये भी अपने आप में एक बड़ी बहुत बड़ा बात है कि एक जगह एक चीज व्यवस्थित हो जाना, ताकि सब लोग को एक अवसर मिले और सब लोग उसमें एक जो आगे बढ़े। तो ये सब तो निरंतर उनका ध्यान रहता है मिथिला के लिए। मिथिला से तो हम भी हैं जी, हम भी तो अति पिछड़ा समाज से हैं। चौका से चौक तक आया, मुख्यमंत्री जी सदन तक पहुंचा दी। क्या होगा वो तो बात की बात है, जनता सब जानती है। जनता जनार्दन मालिक है और जनता, बिहार की जनता हमारे नेता को बहुत पसंद करती है। खास करके हम अति पिछड़ा समाज के लिए एक, आज भी हम बोलते हैं कि बिहार के लिए एक वरदान है। जब कल बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे नेता के बारे में स्वर्णिक अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आपने सुना, शीला मंडल मंत्री ने जिस बेबाकी के साथ नीतीश सरकार के काम को सराहा है और उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार जब से आई है तब से चटिया पटिया हटल दलान से और कुर्सी टेबल लागल दलान पर, इस तमाम चीज़ को लेके एकदम देसी अंदाज में देसी मंत्री ने अपनी बात को रखी है। और उनका मानना है कि नीतीश सरकार की ही देन है। हम जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, महिलाओं के विकास की बात आती है, तो प्रगति यात्रा का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कटनी छोड़ करके, धान की कटनी छोड़ करके, खेत में काम छोड़ करके सभी महिलाएं नीतीश सरकार और नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में कंधे से कंधे मिला करके पहुंची है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जैसी महिला को भी नीतीश सरकार ने सदन तक पहुंचाया है और चूल्हा चौका से चौक तक पहुंचाया और चौक से सदन तक पहुंचाया। ये एक बड़ी बात है। तो ये परिवहन मंत्री जो हमारे हैं, चूँकि ये मिथिला से आती है और मिथिलांचल के लिए जो नीतीश सरकार ने विकास किया है, और मोदी सरकार भी मिथिला के ही लगभग अधिकतम विधायक को इस बार 7 विधायक में मंत्री पद की शपथ दिलाई है। अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार की यानी भारतीय जनता पार्टी की क्या डबल इंजन सरकार पर और नीतीश सरकार के वोट बैंक पर कितना वर्चस्व जमा पाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।